हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती के डीपीएसटी का आज पहला दिन था। तो सभी बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं कि बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड से संबंधित डाउट है कि फोटो अपडेट वाले या आधार कार्ड अपडेट वालों को क्या हुआ, क्या बाहर निकाला या छोड़ दिया, या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत कमी थी उनका क्या हुआ, हाइट किस तरीके से मापी गई, चेस्ट किस तरीके से मापी गई, कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे पास हुए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक हुए, क्या क्या प्रोसेस हुआ, सारी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। यदि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। देखिए, बहुत सारे बच्चों के, जिन लोगों के डीपीएसटी थे उन लोगों के बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। उन्हीं के मैसेज के अनुसार मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ किस तरीके से वहाँ पर डीपीएसटी हुआ, क्या प्रोसेस हुआ, क्या क्या चीज़ें चेक हुई, सारी चीज़ें मैं आपको उन्हीं मैसेज के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब आप का डीपीएसटी होगा, जैसे आज के दिन हुआ, सबसे पहले जिस भी पुलिस लाइन में डीपीएसटी था वहाँ पर जब बच्चे पहुंचे तो 9 बजे से वहाँ पर एंट्री थी, और उस पुलिस लाइन के गेट पर ही वहीं पर कुछ नोटिस चिपके हुए थे, कुछ दिशा निर्देश चिपके हुए थे। उसमें लिखा हुआ था कि जिन लोगों का डीपीएसटी आज की डेट में वही अंदर जाएंगे, उनके अलावा और कोई अंदर नहीं जाएगी, इस तरीके की चीज़ें थी। साथ ही साथ उसमें लिखा हुआ था कि कितनी हाइट चाहिए, जैसे मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152, वेट फीमेल के लिए मिनिमम 40 केजी, चेस्ट मेल के लिए 79 से 84, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। ठीक है, तो जब आपकी एंट्री होगी कि आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक हुआ वहाँ पर, उसके बाद में आपको जिस पैनल में आपका डीपीएसटी था वहाँ पर आपको ले जाकर बैठा दिया गया। कई जगह पर दो दो तीन तीन पैनल थे, तो जिस भी पैनल पर आपका था वहाँ पर बैठा दिया गया। उसके बाद में आपको रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आपको वहाँ पर बुलाया गया। ठीक है, उसके बाद में आपकी बायोमेट्रिक हुई डिजिटली, जो आधार कार्ड भी उसमें चेक हुआ। जिसकी बायोमेट्रिक सही निकली, जिसकी बायोमेट्रिक मैच हो गई, उसका आधार कार्ड भी मैच हो गया, यानी कि उसको कोई समस्या नहीं आई। यदि उसके नाम वगैरह में छोटी मोटी समस्या थी या कुछ भी समस्या थी तो कई सेंटरों पर उसको भी इग्नोर किया गया। ठीक है, तो उसके बाद में आपको वहाँ पर एक पेज मिला कई सेंटरों पर, वहाँ पर आपके 10 के 10 उंगलियों की छाप यानी कि निशान लिए गए। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट थे उन लोगों को एक अलग से प्रोफार्मा दिया गया, उसमें उनकी डिटेल वगैरह फिल कराई गई, उनके साइन कराए गए, ये चीज़ें हुई। ठीक है, जब ये चीज़ें हो गई उसके बाद में सभी को एक एक करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके आधार कार्ड ओरिजिनल भी चेक किया गया और एक एक कॉपी वहाँ पर जमा की गई, यानी कि जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनकी एक एक कॉपी और ओरिजिनल भी वहाँ पर चेक किया गया। आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, आपका फॉर्म भरते समय जो प्रिंट आउट था वो, आपकी 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र, जो भी आप जिस कैटेगरी से, SC ST OBC EWS जिससे भी है, वहाँ पर आपको 2 फोटो चाहिए होगी। 2 फोटो और एक्स्ट्रा आपको एक एडमिट कार्ड पर लगाने के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म पर लगाने के लिए होने चाहिए। ठीक है, यानी कि टोटल 4 फोटो होने, फोटो वही होने चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय यूज किए थे। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई छोटी मोटी गलती है तो एक एफिडेविट आप उसका बनवा कर ले जाए, वो भी वहाँ पर एक्सेप्टेबल है। यानी कि जो चीज़ें बताई ये और इनकी एक एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पर जमा होगी। जब आप यहाँ से पास हो जाओगे तो आपकी हाइट वेट चेस्ट होगी उसके बाद में। पर यहाँ पर कुछ लोगों को समस्या कहाँ पर आई है, कुछ जिन लोगों का ओबीसी का प्रमाण पत्र जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2023 से और फार्म की लास्ट डेट तक का होना चाहिए, यानी कि उस बीच का नहीं है, उसके बाद का या उसके पहले का है, तो उन लोगों को समस्या हो रही है, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है उन लोगों को फिर जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा SC ST वालों के लिए कोई भी डेट नोटिफिकेशन में नहीं दी हुई थी। और कुछ लड़कियों का ये डाउट था कि KM कि मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट में KM लगा हुआ है, इंटर की मार्कशीट में KM नहीं लगा हुआ है, या आधार कार्ड में KM लगा हुआ, तो KM यानी कि कुमारी की वजह से किसी को भी उसमें फाइल नहीं किया जा रहा है डीपीएसटी में। ठीक है, यदि कोई छोटी मोटी समस्या है तो आप अपना एफिडेविट कचहरी से बनवा सकते हैं। साथ ही साथ जो EWS के कैंडिडेट थे वे लोग परेशान हो रहे थे कि हमारा इंग्लिश में बना हुआ है, जबकि जो नोटिफिकेशन है उसमें हिंदी में दिया हुआ है कि हिंदी में प्रोफार्मा हो दिया हुआ है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रोफार्मों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं आ रही। ठीक है,
साथ ही साथ कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं, वो बता देता हूँ। देखिए कानपुर में सेंटर था, 75 बच्चों की आज डीवीपीएसटी थी, तो 75 के 75 वहाँ पर पास हुए हैं। इसी तरह एक सेंटर था लखनऊ में डीवीपीएसटी का, वहाँ पर 50 बच्चों का डीवीपीएसटी था, उनमें से एक कैंडिडेट हाइट में बाहर हुए हैं, उसके अलावा 49 बच्चे पास हो गए। यानी कि इसमें ज़्यादा बच्चे पास मतलब पास ही हो रहे हैं, फेल ज़्यादा बच्चे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जब आप इन डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया से गुजर जाओगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद में आपको हाइट और वेट और चेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। देखिए हाइट कुछ सेंटरों पर तो मैनुअली हो रही है, कुछ सेंटरों पर जो है डिजिटली हो रही है। देखिए जैसे कि संभल जिले में डिजिटली आपकी डिजिटली मशीनों से हाइट और चेस्ट मापी जा रही है, जबकि बरेली और शामली वगैरह में इनमें आपके मैनुअली, यानी कि कुछ जिलों में डिजिटली और कुछ जिलों में मैनुअली हाइट चेस्ट वगैरह मापी जा रही है। उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सेम ही हाइट और चेस्ट डिजिटल से भी मापी जाती है और मैनुअल से भी सेम ही हाइट और चेस्ट मापी जाती है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा कि क्या हाइट और चेस्ट वगैरह में बाहर निकाले जा रहे हैं। जी हाँ, हाइट और चेस्ट में हमेशा ही कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते। देखिए फैजाबाद में कुछ बच्चे हाइट और चेस्ट में बाहर होना सुना है कि कुछ बच्चों ने बताया कि हाइट और चेस्ट में वहाँ पर कुछ बच्चे बाहर हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब उसके बाद में आपकी हाइट मापी जाएगी, जब आपका डॉक्यूमेंट्स का सारा काम हो जाएगा, हाइट में आप पास हो जाओगे तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी चेस्ट मापी जाएगी और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका वेट मापा जाएगा। वेट मिनिमम 40 केजी होना चाहिए, जो लगभग सभी का होता है, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ओवरऑल ये चीज़ें आज के दिन हुई है। जो आपको ध्यान रखना है, वो जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो रखनी है कि अपना जो फॉर्म भरते समय प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है, और जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। कई बच्चों ने क्या किया है कि वे डॉक्यूमेंट्स भूल गए, कई बच्चों ने सेंट्रल के डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फार्म में भर दिए, वे गलतियां की हुई है। तो उन चीज़ों के लिए अब पहले से ही तैयार रहे, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने फार्म भरते समय भरे थे वही मैच करके, जो नंबर आपने जाति प्रमाण पत्र का भरा था, जो मूल निवास का भरा था, जो आपने हाई स्कूल इंटर वगैरह के जो भी चीज़ें थी, वे सारी चीज़ें वही आपको वहाँ पर लेकर जानी, वही चेक होगी। इसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर नहीं चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ही चीज़ें थी, यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बेफिक्र होकर जाना है। वहाँ पर बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है, आपको बिल्कुल कोई भी फेल करने के लिए नहीं बैठा है। आपको हर व्यक्ति, यदि आप जेन्युइन है, आपने कोई आप जेन्युइन है, तो आपको बिल्कुल पास करने की कोशिश की जाएगी। कुछ बच्चों ने तो मैसेज करके बताया है कि जिन बच्चों के कोई डॉक्यूमेंट्स घर रह गए थे, डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, तो उनको मोबाइल पर पीडीएफ के माध्यम से मंगाकर उनका प्रिंट आउट निकलवा कर उन्हीं से उनकी वेरिफिकेशन करा दी गई है। यानी कि इतना कोऑपरेट किया जा रहा है। और कुछ बच्चों ने, एक बच्चे ने बताया है कि मेरे साइन कर रह गए थे और मुझको, मैं चला गया था, बाद में उन्होंने चेक किया कि साइन रह गए, तो मुझे फ़ोन कर कर वापस बुलाकर मेरे साइन कराए। यानी कि इस तरीके से वे कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको कोई भी वहाँ पर फेल करने के लिए नहीं बैठा है। देखिए फेल होने का परसेंटेज 1-2% ही है, ज़्यादा बच्चे फेल नहीं हो रहे हैं और 1-2% ही अब्सेंट हो रहे हैं। यानी कि इसमें ज़्यादा बच्चे फेल होने वाले नहीं है, इसलिए अपनी रनिंग पर ध्यान दें। रनिंग पर ज़्यादा बच्चे छटेंगे, रनिंग पर ज़्यादा बच्चे फेल होंगे। जिन लोगों की तैयारी नहीं होगी वो वहाँ पर उनको समस्या होगी रनिंग में, तो रनिंग पर की भी तैयारी करते रहे और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली तैयार करके ले जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का पूरा रिव्यू था जो बच्चों ने मुझे मैसेज के माध्यम से बताया। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।